A copper wire 0.245 सेंटीमीटर इज डायामीटर। देखो एक कॉपर वायर है और उसका डायामीटर कितना है, R इज इक्वल टू डायामीटर बाई 2 कर लेते हैं। डायामीटर उसका है 0.254, तो हम रेडियस अगर निकालें तो 0.254/2 कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 0.127, और ये कितना मिलेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मिलेगा हमको, ठीक। और रेडियस अगर निकालें तो 0.127 और 10⁻⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। कॉपर वायर का डायामीटर है ये कॉपर वायर है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये देख लो, ये कॉपर वायर का डायामीटर है, ठीक है, ये डायामीटर है, ये इसका पूरा का पूरा डायामीटर है। और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो ये होगा R, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर के R यहाँ पर सरफेस पर कहूँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो आप सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इन सब का फार्मूला आप जानते ही हैं, सारे केसेस में V इज इक्वल टू μ0/2πI/R ही होता है। अंदर में कहता तो प्रॉब्लम हो जाती, वहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। जैसे अंदर के लिए अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि πr² में कितना करंट है, I करंट है, तो यूनिट एरिया में π/IR² करंट होगा। तो अगर मैं कहूँ अंदर में किसी पॉइंट पर, तो उस जगह पर लूप लेना पड़ेगा। मान लो ये D है, तो मैं कहूँगा πd² एरिया में कितना करंट होगा, तो πI/πr² इंटू πd², और पाई से पाई कैंसिल, और इस करंट को I डैश अगर मैं कहूँ तो I/r² इंटू d²। और अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू μ0/2π, और R की जगह पर D हो जाएगा, और I की जगह पर ये वैल्यू रखी जाएगी I/r² इंटू d², D से D कैंसिल, B इज इक्वल टू μ0/2π इंटू I/r² इंटू डी। ये फार्मूला लगेगा, कहाँ पर लगेगा, इन साइड में, अंदर में। अगर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कह दिया तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर सरफेस पर कह दिया, यहाँ पर कह दिया, तो यही फार्मूले से काम चल जाएगा। तो हम लोग बड़े लकी हैं कि ऐसा न्यूमेरिकल है कि वहाँ सरफेस पर ही सारा काम करवाएगा ये। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एट द सरफेस। ये देखो सरफेस पर, अगर गलती से भी अंदर बोल दिया होता तो ये फार्मूला काम ना करता, और फिर ये फार्मूला लगता, और फिर ये फार्मूला आप जानते भी नहीं हैं जानते भी होंगे। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आप जानते हैं, सारी चीज़ों को आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे तभी आप जानेंगे। द परमेबिलिटी कांस्टेंट μ0 की वैल्यू देखो, μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7, और वेबर पर एम्पियर मीटर, ये सब पूरा दिया गया है। तो यही फार्मूला लगा लो और आप सॉल्व कर लो। B इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 रखो, और 2π है इंटू I की जगह पर ये क्या रखोगे, I का करंट कितना गया है, करंट 25 एम्पियर है, तो I की वैल्यू यहाँ पर 25 एम्पियर है, तो 25 हो गया। और R की जो वैल्यू है रेडियस, वो यहीं पर ये कैलकुलेट किया है, नहीं ये कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है, तो 0.127 इंटू 10⁻⁻2। और सॉल्व करो, 2π से ये यहाँ तक हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7, 0.127 इंटू 10⁻⁻2, ये इसको 10⁻⁻5 आ जाएगा। और फिर यहाँ से एक जीरो कैंसिल करोगे तो -4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.125, ठीक है। और फिर इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/125 इंटू 10⁻, देखो -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये डेसिमल हमने कैंसिल किया तो -3 कॉमन हो गया, -1 ही बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि 5 को 125 से डिवाइड कर दें, 0.0 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, 4 टाइम्स चला जाएगा तो ये 500 आ जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1। और फिर आप अगर इसको लिखना भी चाहें तो देखो एक गड़बड़ी ये हो गई, ये 7 यहाँ 5 मैंने लिख दिया है,
ये 7 होगा और ये 7 होगा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, देखो ये गड़बड़ी हो गई। तो 127 डिवाइडेड बाई ये 5 डिवाइडेड बाई 127 ऐसा हो जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो 0.0394 आ जाएगा, ठीक है। और 0.0394 इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे आएगा 10⁻⁻1। और अब आप इसको डिवाइड करोगे तो सॉल्व करोगे तो 3.94 इंटू 10⁻⁻3 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। या टेस्ला भी आप लिख सकते हो, इसको टेस्ला भी लिख सकते हो, ठीक है। टेस्ला या कैपिटल टी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो।